हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद आर के में। आज हम लोग हिस्ट्री का गुप्त काल पढ़ने वाले हैं, जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला आंसर हो जाएगा सी, श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, कुषाणों के। प्रश्न नंबर 3 में है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न नंबर 4, सुमेलित करना है 1 को 2 से। तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख ये किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। बिरसठ अष्टामलेख कुमार गुप्त का है। भित्री अष्टामलेख स्कंद गुप्त का है। मंदसौर लेख बंधु वर्मन का है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। 4 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 5, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत। प्रश्न नंबर 7, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। अजंता कला कृतियों किससे संबंधित है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गुप्त काल से। प्रश्न नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। प्रश्न नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। प्रश्न नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, भानुगुप्त। प्रश्न नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? 15 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 17, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, चीन का। प्रश्न नंबर 18, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वाकाटक। प्रश्न नंबर 19 को चलते हैं। 19 में है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 20, स्कंद गुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कहोम स्तंभलेख में। प्रश्न नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, बोधगया। प्रश्न नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। प्रश्न नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, विष्णु। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, शकों को पराजित करने के बाद। प्रश्न नंबर 26, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, चतुर्थ सदी में। फाहियान और हेनसोंग ने किस राजा के राज्यों को देखा? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 28, धन्वंतरी कौन थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रश्न नंबर 29 को चलते हैं। 29 में है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ए, राजतंत्रात्मक। प्रश्न नंबर 30, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। प्रश्न नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी,
16, 17 एवं 19। प्रश्न नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 34, गुप्त सामंत को प्रणाम करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सामंत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त का। प्रश्न नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। प्रश्न नंबर 38, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, दिनार। प्रश्न नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, कालिदास। प्रश्न नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, गुप्त युग। प्रश्न नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, उपज का छठा भाग। प्रश्न नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? 43 का आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। प्रश्न नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्र। प्रश्न नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, अग्निमित्र। प्रश्न नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, प्रयाग के। प्रश्न नंबर 48 को चलते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? 48 का आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 49, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, जानकी हरण। प्रश्न नंबर 51, अजंता गुफाओं के सिरखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, बाघ। प्रश्न नंबर 52, गुप्त वंश ने कब में शासन किया? किस अवधि में शासन किया? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, 319 से 500 ईस्वी। प्रश्न नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुचित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। प्रश्न नंबर 57, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इनका आंसर हो जाएगा ई, 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्रश्न नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, बयाना, भरतपुर। प्रश्न नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, कुमारगुप्त। प्रश्न नंबर 60, कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, कारण गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो 60 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता था? 61 का आंसर हो जाएगा ए, ताम्रलिप्ति। प्रश्न नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? 62 का आंसर होगा रूपक ए। प्रश्न नंबर, सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो विशाख दत्त नाटक संबंधित है। वराहमिहिर ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त ये गणित से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। प्रश्न नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। प्रश्न नंबर 65, कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गुप्त युग। प्रश्न नंबर 67,
निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो 67 का आंसर है डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपनी सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 69, वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 70 को चलते हैं। 70 में है गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सा से। प्रश्न नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, रामगुप्त। प्रश्न नंबर 72, सुमिलित करना शासक और अभिलेख समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्रस्ती। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली का स्तंभ लेख स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं मुद्रा के प्रकार एवं शासक से। 73 का हो जाएगा कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणावादक प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 की ओर चलते हैं। सुमिलित करना सूची 1 को सूची ए से मिलाएं। कौन सा शासक ने कौन सा उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भगवत, स्कंदगुप्त सक्रोपम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 75 की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी कौन थी? कुमार देवी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 75, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राजों पर धर्म विजय की? 76 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 77, सर्वा राज्यछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? 77 का आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 78, किसके अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? 78 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। रचनाकार रचना। तो आर्यभट्ट रचनाकार आर्यभट्ट, धन्वंतरी नवीकंतम, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, वारामिहिर पंच सिद्धांतक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 81, सुमिलित करना है प्रशासकीय विभाजन प्रशासक। 81 का ए का पहला होगा भुक्ति प्रांत उपरी, विषय यानी जिला जिसको बोलते हैं तो विषयपति, नगर नगरपति, ग्राम ग्रामिक। 81 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 82, कौन सुमिलित नहीं है? तो 82 का सुमिलित कौन नहीं है? तो डी। प्रश्न नंबर 83, सुमिलित करना है 1 को 2 से मिलाना है। क्षेत्र भूमि, तो कृषि योग भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु भूमि निवास योग भूमि को, अपराहत भूमि जंगली भूमि को, खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 84, कौन से ही सुमिलित नहीं है? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रयाग प्रहस्ती जैविकृति का नहीं है। प्रश्न नंबर 85, कौन सुमिलित नहीं है? 85 का आंसर हो जाएगा डी, भर्तहरि मेघदूतम का नहीं है। प्रश्न नंबर 86, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सृष्टि साहूकार, सार्थवा व्यापारी, कुलीक शिल्पी या कारीगर, कायस्थ लेखक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 87, मिहिर कुल का संबंध था। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, हुनसे। प्रश्न नंबर 88, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, मौखरी। 89, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। 89 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, उसकी जंगरोधक के कारण। प्रश्न नंबर 91, पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थे। 91 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर बंगाल में। प्रश्न नंबर 92, प्राचीन भारत में गुप्त काल से प्रश्न नंबर 92, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, बाघ गुफाएं। प्रश्न नंबर 93, परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 94, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? 94 का आंसर हो जाएगा ए, दसपुर शिलालेख। आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।